अस्सलाम वालेकुम। कल और परसों की वीडियो मैंने मेंशन किया था आप लोगों से कि मुझे ना ट्रफ़ल बहुत ज़्यादा तंग किया था ये संडे वाले दिन के ऑर्डर से ना। उसमें मैं इतनी एग्ज़ॉस्ट हो गई थी, एक केक भी जो आपको टफ़ टाइम दे ना उसके बाद आप इतने परेशान हो जाते हो ना, आप वो एक बेकर को ही पता है कितने परेशान हो जाते हो। थकावट तो मुफ़्त में आती है और जो सारा दिन गंदा गुज़रता है ना वो अलग। अच्छा मसला क्या हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैंने रिसेंटली फ्रॉस्टी ली थी। फ्रॉस्टी एज़ अ आइसिंग बहुत ज़्यादा मज़े की है। लेकिन जब मैंने ट्रफ़ल के लिए जब भी मैं परेशान होती, मैंने कहा ये क्या हो गया? मैं आप लोगों को याद है एक बार मैंने पहले ना वो वाला गोल्डन वाला केक शेयर किया था जिसको मैंने बताया था कि वो अगले दिन जाना था, लेकिन कस्टमर की मजबूरी थी, उनके हस्बैंड ने उनको सरप्राइज़ दे दिया, तो वो मैंने ना मतलब कि एक रात पहले ही बना दिया था। तो मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कि मुझसे ना वैसी वाली फिनिशिंग आ ही नहीं रही थी जो पिछले केक में थी। और इसी तरह ना ये चीज़ मैंने ना इन 2 केक्स पे भी शेयर की थी। एक सॉरी फेस की थी, एक कल मैंने शेयर किया था बिल्कुल एंड पे था, और एक ये है। मतलब इतना टफ टाइम ये था, इन लोगों की फिनिशिंग हो ही नहीं रही थी। मैं कहती हूँ बेचारे लोग सच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमारी रेसिपी वो नहीं बन रही है सही से, क्योंकि हमारी क्रीम्स ही ख़राब हो जाती है। अब पता है क्या रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि डेरी लाइफ जब मैं यूज़ करती थी ना, उसको जब मैं मेल्ट भी करती थी ना, मतलब कि वो जो हॉट होती है उसको गर्म करती थी ना, तो वैसी की वैसी थिक रहती थी। अब फ्रॉस्टी का कैसा टेक्सचर है, उसको जब मैं करती हूँ ना, गर्म करती हूँ, तो वो इतनी पतली पानी की तरह हो जाती है ना, तो उसका जो ट्रफ़ल होता है ना वो बिल्कुल भी मतलब कि वो नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। विप डेरी लाइफ ट्रफ़ल के लिए बेस्ट है, मैं कहती हूँ। मैं तो पागल थी जब मैंने ये फ्रॉस्टी लिया। फ्रॉस्टी एज़ एन आइसिंग बहुत मज़े की है, लेकिन ट्रफ़ल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। शायद मिल्कीज़ का भी ये सॉरी वेपे वेप का भी यही सेम ही हिसाब हो, क्योंकि ये जो होती है ना 1 केजी की पैकिंग वाली, मैंने ये नोटिस किया, ये ऐसी ना थोड़ी-सी लिक्विड ही हो जाती है जब हम लोग उनको ट्रफ़ल के लिए गर्म करते हैं ना। तो डेरी लाइफ का टेक्सचर बिल्कुल भी वैसा नहीं है, वो वैसी की वैसी ना थिक ही रहती है। तो इस वजह से ना उसका ट्रफ़ल इतना स्मूथ और इतना मज़े का बनता है ना। अब ये देखें, मैंने ये डेरी लाइफ से बनाई, ये कितना स्मूथ बना है ना। मैं मतलब कि एक कहते हैं ना एक चीज़ आपके हाथ पे चढ़ जाती है, वैसा वाला हिसाब था कि मेरा ना अब हाथों में वो फ्रॉस्टी बैठ ही नहीं रही थी। तो मैंने फिर अगले दिन ही मँगवा लिया था, मैंने 3 पैकेट मँगवा लिए थे। मैंने कहा फ्रॉस्टिंग के लिए तो चलो वही फ्रॉस्टी ठीक है, लेकिन ये जो ट्रफ़ल है ना, ये काम मैं उससे ही करूँगी डेरी लाइफ से, उसके बगैर मेरा कोई गुज़ारा नहीं है। आप लोग खुद उस केक की फिनिशिंग देख लो कैसी फिनिशिंग है। मेरे ट्रफ़ल केक्स की ऐसी फिनिशिंग होती है, कभी भी ऐसी नहीं होती है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं उसको ना अच्छे से कर लूँ, क्योंकि ना मैं ट्रफ़ल लगाती थी वो नीचे बह जाता था। फिर लगाती थी, मतलब हालाँकि ना नीचे वाली जो उसकी बेस थी वो ठंडी थी, वो गर्म ही नहीं थी कि ऐसे ही बह जाए। तो डेली लाइफ का ट्रफ़ल ऐसे केक में अप्लाई करूँ ना, फ़ौरन से सेट हो जाता है और इतना अच्छा हो जाता है स्मूथ सा। लेकिन वो कभी नीचे गिर रहा है तो कभी अजीब ही ना सूरत हाल हुई थी। उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, मेरा दिल कर रहा था मैं रोना शुरू हो जाऊँ। ऐसी वाली हालत हुई थी मेरी, क्योंकि हो ही नहीं रहा था। मैं लगी हुई थी लगातार 1-2 घंटे से लगी हुई थी, उसकी हो ही नहीं रही थी फिनिशिंग। इवन कि जो नीचे के क्रम्स थे ना वो भी दिखना शुरू हो गए थे। वो मतलब कि कभी लगाओ कभी चढ़ाओ, तो वैसा वाला हिसाब था। अब ये देखें, ये फ़ौरन से सेट हो गए। ये देखें, ये अब मैं स्क्रैपर लगा रही थी ना, तो सेट हो गई थी आराम से। तो वैसी वाली सेटिंग उसमें नहीं आती है बिल्कुल भी। तो अगर आप लोगों के आस-पास अगर डेरी लाइफ है ना अवेलेबल, मैं कहती हूँ वो ले लो, और फिर आप लोग ना कभी भी ट्रफ़ल को ब्लेम नहीं करोगे, इवन आप लोगों को मज़ा आएगा। तो मैंने ना अपनी इन वीडियो से ना मैंने आप लोगों को हर चीज़ के बारे में बताया है। कभी-कभी चॉकलेट्स में भी मसला होता है और कभी-कभी क्रीम्स में भी मसला होता है। क्रीम अगर आपकी गर्म होने के बाद लिक्विड हो रही है ना, सही वाली जैसा पानी होता है, तो वो क्रीम आपकी ना ट्रफ़ल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ख़ास तौर पे जो मेन आइसिंग होती है ना, इनर वाली इनर फिलिंग वाली तो के लिए तो ठीक है। लेकिन बाहर आइसिंग के लिए जहाँ आपने ब्लैक थीम लेना होता है, वो आप लोग कभी भी लिक्विड वाली क्रीम के साथ ना करो, फँस जाओगे, आप लोग रोना शुरू हो जाओगे मेरी तरह। हालाँकि अब आप लोग देखो, मेरा काम मतलब कि इतना एक्सपीरियंस तो है कि मैं अच्छे से काम करूँ, लेकिन मुझे भी इसने रुला दिया था। तो आप लोग तो फिर अभी हो बिगिनर्स वगैरह पे हो, तो बस मैं कहती हूँ कि ध्यान से और अच्छी क्रीम लिया करें। अगर आस-पास डेरी लाइफ है तो डेरी लाइफ बाय कर लें। बाकी ये जो फ्रॉस्टिंग का कलर है ना लाइट ब्राउन, ये मैंने बस वही ट्रफ़ल बना के ना उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा था और उसको बस व्हिप कर लिया था। और व्हिप कब कैसे किया था मैंने ना, इसके अंदर थोड़ी-सी ना व्हिप हुई हुई क्रीम डाली थी, तकरीबन 1 कप होगी। आप लोग अंदाज़े से डाल देना, मैं बस अंदाज़न बता रही हूँ आप लोगों को। और वो डाल के फिर मैं व्हिप करती हूँ, उससे ये होता है थोड़ी-सी ना फ्लफ़ी सी हो जाती है और अप्लाई करने के काबिल हो जाती है। और ऐसे किया था। और इस बार ना मैंने इसके रोज़ेज़ में ना मैंने वो कोको पाउडर नहीं डाला था, उसके बगैर ही इतने अच्छे रोज़ेज़ बन गए थे। शायद ये वही व्हिपिंग क्रीम की वजह से हुआ था। व्हिपिंग क्रीम लिक्विड ही नहीं डालनी है, व्हिपिंग क्रीम व्हिप हुई भी डालनी है, ठीक है? डेरी लाइफ भी बेशक ट्रफ़ल बनाते वक़्त भी ना मैं अक्सर जो मेरी पुरानी क्रीम बची हुई होती है ना पिछले दिन की, वो मैं डाल देती हूँ व्हिप हुई हुई। उससे ना बहुत मज़े का फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा ट्रफ़ल बनता है और बड़े मज़े की उसका टेक्सचर आता है।
तो अगर आपके पास पुरानी क्रीम्स हैं तो आप लोग उससे भी ट्रफ़ल बना सकते हो, उसका इश्यू नहीं होता।